दंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, एलियंस के बारे में तो आप सभी ने बहुत ज़्यादा बार सुना होगा और एक ये ऐसा रहस्य है जिसके ऊपर से पर्दा पूज्य गुरुजी ने भी बहुत बार उठा दिया है और फिल्मों में साफ साफ दिखा भी दिया है। और अभी अभी हाल ही में आपने सुना भी होगा और न्यूज़ में देखा भी होगा, वीडियो में देखा होगा कि एलियंस के बारे में एक हैरत अंगेज वीडियो सामने आया था जिसमें समुद्र के तट के ऊपर साफ साफ एलियंस का जो जिसे कहते हैं यूएफओ जहाज़ देखा गया, जिसमें से लाइटें बाहर निकल रही थी। और ऐसा नज़ारा आज के इतिहास में पहले कभी भी नहीं देखा गया है। हाँ, ऐसा ज़रूर बहुत सारी वीडियो आपने देखी हो जिसमें यूएफओ को देखा गया, एलियंस के जहाज़ों को देखा गया है, लेकिन ऐसा नज़ारा जिसमें साफ साफ एलियंस के जहाज़ धरती के समुद्र के किनारे पर आते हैं, उसमें लाइटें निकलती हैं और कुछ ऐसा नज़ारा सामने एक अजीब सा नज़ारा बन जाता है जो कि आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा। और ये वहाँ पर समुद्र में एक जहाज़ था, जहाज़ के अंदर जो भी जिसने भी ये वीडियो रिकॉर्ड किया उसने सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया। तो ये क्या इसमें सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, क्या सच में एलियंस है? अगर है तो क्या एलियंस से धरती के ऊपर खतरा हो सकता है? क्या एलियंस धरती के ऊपर हमला कर सकते हैं? और वो क्या हमसे ज़्यादा, कहते हैं ना साइंटिस्ट, हमारे साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं, लेकिन क्या उनके ज़्यादा उन्होंने साइंस का उपयोग ज़्यादा किया हुआ है? क्या उनके पास में साइंस की ताकत हमारे से भी दुगनी तिगनी है? तो इसके बारे में पूज्य गुरुजी ने एक ऐसी फिल्म बनाई जो आप सभी ने, लॉइन हार्ट के नाम से फिल्म है, उसमें आपने साफ साफ देखा होगा पूज्य गुरुजी ने सब कुछ साफ साफ दिखा दिया था भी एलियंस होते हैं और एलियंस के पास में बहुत ज़्यादा आधुनिक शक्ति भी है। लेकिन आज से पहले 300 साल पहले भी एलियंस के द्वारा धरती के ऊपर हमला किया गया, क्योंकि पूज्य गुरुजी के वचन है। देखो 300 साल पहले ये कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है भी एलियंस जहाज़ लेकर आए, उन्होंने हमला किया और धरती के ऊपर तबाही मचाई, क्योंकि वो किसी का रूप धारण करके भी आ सकते हैं, किसी तरीके से भी आ सकते हैं, कुछ भी पता नहीं। क्योंकि जिस तरह से हमारी साइंस ने कितनी ज़्यादा तरक्की कर लिया है, कभी सोचा भी नहीं था। आज से 30 साल पहले भी मोबाइल भी होगा, बात भी होगी, टेलीफोन से बात होते थे, फिर मोबाइल आया, फिर जहाज़ के बारे में भी किसी ने भी नहीं सोचा, तो जहाज़ भी बने हैं। और आज ऐसा ऐसा सब कुछ हो रहा है। कभी किसी ने सोचा था कि खाना बनाने वाली मशीन आएगी, रोटी बनाने वाली मशीन आएगी, बहुत ज़्यादा आधुनिक रोबोट, इंसान की तरह बात करने वाले, काम करने वाले रोबोट हैं। तो बहुत कुछ साइंस ने तरक्की कर ली है। तो इसी तरह दूसरी दुनिया में भी लोग रहते हैं, और ये तो आपने इतिहास में भी सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, आपने कभी ना कभी सोशल मीडिया के माध्यम से भी ऐसी धरती, और पूज्य गुरुजी के भी ये वचन है कि जो ऐसी धरती है जहाँ पर ये जीवन संभव है, ऐसी धरती आकाश में, ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसे जगह जीवन है। जिस तरह से अभी धरती के ऊपर हम लोग रह रहे हैं, हम अपना जीवन व्यतीत करें, इसी तरह से बहुत सारी ऐसी और भी जगह है जहाँ पर जीवन संभव है, जहाँ पर लोग रह रहे हैं। अब उनकी वेशभूषा अलग हो सकती है, रहने का तरीका हो सकता है अलग, खाने का भी तरीका अलग हो सकता है, क्या पता नहीं वो क्या खाते हैं, वो फल फ्रूट ही खाते हैं हमारी तरह, यहाँ गेहूँ, जो हमने गेहूँ बनाए हैं वो गेहूँ जो हम उगाते हैं वो खाते हैं, या कुछ जो खाने की वस्तुएं हमारे पास में है वो सब खाते हैं, या कुछ अलग खाते हैं। तो इस बात का पर्दा अभी तक कोई नहीं उठा है, लेकिन ये 101% कन्फर्म है कि जिस तरह से हम यहाँ पर रह रहे हैं, जैसे हमारी शक्ल वेशभूषा है, तो हम अलग तरीके से किसी को देखते हैं तो उसको एलियंस कहते हैं। तो वो जब हमें देखते होंगे तो हमें भी वो एलियंस ही कुछ ना कुछ नाम ऐसा दिया रहेगा उन्होंने कि हम भी उनके लिए एक अलग रहस्य बने हुए हैं, और वो हमारे लिए एक रहस्य बने हुए हैं। लेकिन है 101% सच भी एलियंस होते हैं, क्योंकि धर्मों में लिखा हुआ है कि ऐसी जो जीवन जो धरती के ऊपर हम जी रहे हैं, इस तरह का जीवन सैकड़ों जगह है, और सैकड़ों ही धरतियां हैं, सैकड़ों ही सूरज है, बहुत कुछ धर्मों में पहले से लिखा हुआ। पूज्य गुरुजी ने भी वचनों के माध्यम से ये बताया हुआ है, और एक फिल्म में तो साफ साफ सेंसर जी ने दिखा भी दिया है, फिल्म के माध्यम से बताया भी है कि किसी भी वेशभूषा में आकर धरती के ऊपर रह रहे इंसानों को एलियंस नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि अभी जो हाल ही में वीडियो देखा गया है, जो हाल ही में यूएफओ का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एलियंस का एक जहाज़ आता है और जो लाइट समुद्र के अंदर गिरती है और कुछ देर के बाद में वो मिलता भी नहीं है, दिखता भी नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी
जो आप सभी को पता है कि वीडियोस आपके सामने आई होंगी एलियंस को लेकर, तो इसमें सच्चाई है, 101% सच्चाई है। और जो डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, जिनको अपने मुर्शिद कामिल सतगुरु मौला के ऊपर विश्वास है, वो तो अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनके मुर्शिद कामिल सतगुरु मौला M.A. जी दाता रहबर ने हर एक चीज़ दुनिया की बारीकी से उन्हें सिखा दी है, बता दिया है। और उन्होंने सतगुरु मौला ने हर एक चीज़ अपने शिष्य को, अपने मुरीद को सतगुरु मौला ने हर एक चीज़ बारीकी से समझाई है, चाहे वो किसी भी तरीके से भी क्यों ना हो। दुनिया में रहने के लिए सतगुरु जी ने घर गृहस्थी में कैसा रहना है, दुनियादारी में कैसे रहना है, बिजनेस कैसे करना है, और साइंस के बारे में, एलियंस के बारे में, आने वाले समय के बारे में, सब कुछ जो आज बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि मनुष्य जीवन के बारे में कौन ऐसी सच्चाई जो नॉर्मल लोगों को पता नहीं है, लेकिन हमारे M.A. जी दाता रहबर शहनशाह जी ने हमें सब कुछ पहले से बता दिया, क्योंकि वो हमारे एक ऐसे गुरु है, एक ऐसे हमारे वो कह लीजिए भी, ऐसे कह लीजिए कि वो हमारे ऐसे गुरु है, एक ऐसे माँ बाप है जिन्होंने हमें सब कुछ पहले ही बता दिया है, सिखा दिया है, दुनियादारी में कैसे रहना है, कैसे विचरना है, सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाया है, बताया है। तो ऐसे दाता रहबर का जितनी बार भी शुक्रिया करें, जितनी बार भी शुक्राना करें, कम ही कम है, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो लोगों को पता ही नहीं है। ये मनुष्य जन्म 84 लाख जूनी भुगतने के बाद में मिलता है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है भी मिला किसके लिए। लोग यही समझते हैं कि हम दुनिया में आए हैं, खा लिया, मौज किया, पी लिया, पहन लिया, पैसे कमाए, उड़ा दिए, खर्च किए, घर बना लिया, गाड़ी ले आए। ये सब जो उन्होंने असली सच्चाई मान के चल रहे हैं कि यही जीने का मकसद है, लेकिन ये नहीं है। मकसद है इस दुनिया में रहते हुए अपने रिश्तों का जो आप निर्वाह करने हैं, जो रिश्तों का जो आपका फ़र्ज़ है वो निभाते हुए ये जो 84 लाख जुनी है, इससे छुटकारा पाना ही हमारा असली मकसद है, असली उद्देश्य है। अगर हम ये सब करेंगे, राम नाम का सिमरन करेंगे, राम नाम का अगर हम जाप करेंगे, तो ही हम इस 84 लाख जूनी से छुटकारा पा सकते हैं। और अगर सच्चा गुरु हमें मिलेगा तभी ये संभव होगा, क्योंकि वो हमें शिक्षा देगा, वो हमें बताएगा कि किस तरीके से आपने इस दुनियादारी में रहते हुए, दुनियादारी के सारे काम धंधे, अपने फ़र्ज़ों को अदा करते हुए किस प्रकार आप इस दुनिया से रहते हुए इस मोक्ष मुक्ति को हासिल कर सकते हैं, परमानंद को हासिल कर सकते हैं और 84 लाख जूनी से मुक्ति पा सकते हैं। और सब कुछ शहनशाह जी ने हमें बताया है, सिखाया है। एक अच्छे गुरु के साथ साथ में एक अच्छे माँ बाप की तरह हमें गाइड किया हुआ है। तो हम जितनी बार भी उनका धन्यवाद करें, लाखों करोड़ों बार हम धन्यवाद करें, शुक्राना करें, वो भी हमें कम है। आने वाली बीमारी, भयानक बीमारियों से वो हमें बचाते हैं। सिर्फ 15 मिनट कहते हैं भी, आप हमें 15 मिनट कर देकर सिमरन कीजिए उस परमपिता परमात्मा का, हम आपके आने वाली सारी बीमारियां, परेशानियों को जड़ से ख़त्म कर देंगे। तो एक बहुत ही बड़ी बात है कि ये बहुत ही बड़े वचन है शहनशाह जी के। लेकिन इंसान क्या है, इस काल के जाल में फंसकर, इस मन मोह लोभ माया के जाल में फंसकर सतगुरु के नाम को भुला देता है और उसका खामियाजा फिर उसे भुगतना पड़ता है। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से हमने बहुत कुछ बताने की कोशिश की है और रूहानियत के नज़रिए से भी हमने आपके साथ में बहुत सारी बातें शेयर की है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलेंगे एक और ऐसी ही रूहानी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।